सपा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। शिवपाल यादव ने बदायूं से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने इस मामले में टिप्पणी की और कहा कि जब संगठन में अध्यक्ष की भूमिका का वजूद खत्म हो जाता है तब ऐसा ही होता है, इसलिए आखिरी वक्त पर इस तरह प्रत्याशी बदल रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। पार्टी में अंदरूनी फूट की स्थिति है। कई सीटों पर 2 से 3 प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और अब हाल ही में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और कहा है कि मेरी जगह मेरा बेटा चुनाव लड़े। मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी में जो अंदरूनी कलह मची हुई है और इसी बीच शिवपाल यादव जो हाल ही में शामिल हुए, दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आए, अब वो बदायूं से चुनाव लड़ने से इनकार करके अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो इसके पीछे राजनीतिक विरासत देना है कि ये भी डर है कि अपनी अच्छी खासी राजनीतिक जमीन में कहीं कोई दाग न लग जाए? देखो, जब लोकतंत्र में जन समर्थन कमजोर पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि परिवार पर उस पार्टी के अपने जो भी उनका परिवार ही होता है, जो संगठन होता है नीचे वाला, उस पर भी पकड़ कमजोर हो जाती है। आप देख रहा हूँ जिस तरीके से मुरादाबाद, रामपुर से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें 3-3 बार समाजवादी पार्टी बदलने का काम कर चुकी है। जिस तरीके से उनका स्थानीय संगठन, स्थानीय कुनबा अपने पार्टी के सुप्रीमो की राय के विरुद्ध निर्णय भी ले चुका है, प्रस्ताव भी दे चुका है, और जो चाहे वो अपना, कभी वो चुनाव बहिष्कार का निर्णय आजम साहब के फतवे पे दे देता है, मतलब जो चाहे निर्णय दे रहा है, वो कभी परवाह नहीं कर रहा है। इसका मतलब पार्टी में पार्टी के मुखिया की, समाजवादी पार्टी के मुखिया की पकड़ ढीली पड़ गई या कहें समाप्त हो गई है। आए दिन ताश के पट्टों की तरह प्रत्याशियों को फेंटने का काम हो रहा है, 1, 2, 3 लगातार बदले जा रहे हैं। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 60% से ज्यादा मतों का समर्थन प्राप्त है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम हुआ है, जिस तरीके से प्रदेश और देश विकास के तेज गति से चलने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने का काम हुआ है, उससे जनता प्रभावित है और मन बना चुकी है तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश में 400 पार के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। उत्तर प्रदेश का पूरा मूड है। हालांकि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई वजूद नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष तक अपनी सीमित है। लेकिन हमें लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो विपक्ष के, इनका खाता खोलने का काम नहीं होगा। 80 की 80 सीटें प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिता करके कमल खिलाने का काम करने जा रही है, और उसी का परिणाम है कि विपक्ष दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, औचित्यहीन है, और पूरी तरह भ्रमित होकर के ऊल जलूल जब होता है ना, जल्दबाजी के निर्णय, भ्रमित होकर के निर्णय लेने का काम हो रहा है, जिससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों का कोई खाता खोलने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। दीपक के साथ अभिषेक सिंह।